नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं, हर दिन की भांति आज भी आप सबके समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूं। तो आज सभी को आजकल के युग में होता है क्या, उच्च रक्तचाप जो है सभी को बहुत ही दिक्कत कर देता है। उच्च रक्तचाप के कारण जो है कभी बीपी लो हो जाता है तो कभी बीपी हाई हो जाता है। तो इन समस्याओं को निदान के लिए योग ही एकमात्र ऐसा एक माध्यम है जिसे करने मात्र से आपका शरीर जो है बहुत ही एकाग्रचित भी होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है और बीपी भी बड़ा ही एकदम नॉर्मल रहता है। मैं अगले लगभग 20-22 सालों से जब भी मैं नापाता हूँ अपना बीपी, एक समान नाप ही होता है 120/80। यह बीपी का एकदम से मेरे लगता है मुझे स्थिर कर दिया गया है उसी में। तो यह एकमात्र है सुबह सुबह योग प्राणायाम ध्यान और थोड़ा सा दौड़ धूप, ये सब सारा चीज जो है हमें खासकर बहुत ही लाभान्वित पहुंचाया है। और खासकर यह वज्रासन तो अवश्य करें। वज्रासन करने मात्र से शरीर जो है एकदम से आपका चुस्त दुरुस्त और हिष्ट पुष्ट भी रहता है और खाना वगैरह भी अच्छा से हजम हो जाता है। और निरंतर योगाभ्यास और शारीरिक श्रम से हम लोगों का जो है बीपी उच्च रक्तचाप गायब सा हो जाता है। तो आइए थोड़ा सा योग प्राणायाम ध्यान कर लें। सबसे पहला तो आप बैठ जाएंगे पद्मासन में। पद्मासन में बैठकर ही जो है प्राणायाम का अभ्यास करने से अति उत्तम होता है। इससे क्या होता है, मेरुदंड भी जो है सीधा हो जाता है। मेरुदंड सीधा हो जाने से जो आप प्राणायाम करते हैं तो उसका फल भी, उसका लाभ भी जो है आपको सटीक मिलता है। आइए गहरे श्वास प्रश्वास एवं कुंभक न करके भी सुखासन व वज्रासन में बैठकर केवल रोचक पूरक का अभ्यास करना लाभकारी है। थकान महसूस होने पर भी शीघ्र ही शवासन में लेट जाएंगे। कभी भी आपका यदि थकान हो रहा है, मन विचल रहा है, तो शवासन में आराम से लेट जाएंगे। शवासन में लेटने मात्र से जो है शरीर जो है पूरी अपना शरीर जो है अच्छा हो जाता है। शरीर के सारे विजातीय तत्व नष्ट हो जाते हैं और शरीर भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जान्वित महसूस करता है। थोड़ा सा नहीं तो चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। रक्तचाप को करने में बहुत ही सहायक होता है। चंद्रभेदी किस तरह से, एक ही नासिका से लेंगे, छोड़ेंगे, फिर दूसरे नासिका से, आराम आराम से लेना है, छोड़ना है। और रक्तचाप बढ़ा हुआ न होने पर कटी चक्रासन, ताड़ासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन तथा शवासन का अभ्यास करने से विशेष लाभ होता है। शरीर शोधन की प्रक्रियाओं तथा जल नीति आदि का भी प्रयोग लाभप्रद होता है। तो आइए कटी चक्रासन का अभ्यास हम कैसे करेंगे। उच्च रक्तचाप के नियंत्रण में योग का विशेष महत्व है और यह अत्यंत लाभकारी भी है।
रक्तचाप बढ़े होने की दिशा में शिथिलीकरण वाले आसनों का अभ्यास लाभप्रद सिद्ध होता है। मैं आज तक अनेकों वर्षों से देखता आ रहा हूँ कि मेरा एकदम से नॉर्मल लाइफ स्टाइल होने की वजह से नॉर्मल जो है आपका रक्तचाप भी जो है एकदम सही रहता है। आइए कुछ कुछ कटी चक्रासन है। कटी चक्रासन जो है आंतों में जमा मल ये सारा जो है आपका दूर कर देता है। सबसे पहले आइए पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठकर थोड़ा लंबा गहरा सांसों को लेना है, लंबा छोड़ना है, आराम आराम से। इसके बाद थोड़ा सा कपालभाति कर लेंगे। कपालभाति नाभि के नीचे वाले भाग पर धक्का देंगे और सांसों को खुलकर बाहर की ओर फेंकेंगे आराम से। उसके बाद थोड़ा सा हो सके तो बाह्य प्राणायाम का तो अभ्यास अवश्य करें। कभी कभी होता है क्या, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जियत की वजह से भी आपका बीपी अप एंड डाउन कर जाता है। तो उच्च रक्तचाप का शिकार जो है व्यक्ति का कॉन्स्टिपेशन भी एक मुख्य कारण होता है। कॉन्स्टिपेशन से आप लोगों का जो है विभिन्न तरह के रोग ग्रसित हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला तो है बीपी, उच्च रक्तचाप, लो एंड हाई, तो ये सब सारा समस्या हो जाता है। तो कब्जियत को दूर करने के लिए बाह्य प्राणायाम का तो अभ्यास अवश्य करें। इसमें क्या करते हैं, लंबा गहरा सांसों को लेते हैं और सांसों को लेने के क्रम में मल द्वार को खींचते हैं। खींचकर पेट को सिकुड़ के पीठ से लगाते हैं और सांसों को बाहर की ओर फेंक देते हैं। तो इस अभ्यास को कम से कम मिनिमम 5 से 10 बार इस अभ्यास को करेंगे तो अपने आप धीरे 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 कॉन्स्टिपेशन समाप्त हो जाता है। आइए अब थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेंगे। तो इस सब प्रक्रिया जो है कम से कम 2-4 मिनट तक करेंगे। अभी तो मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समय देंगे, समय देकर ही करेंगे। नाश्ते में मौसम
का कोई एक फल, जैसे पपीता हुआ, अमरूद या अंकुरित मूंग या मेथी या मौसमी फल का रस 1 गिलास अवश्य लें। इससे बीपी जो है सही रहता है। आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दोपहर में चोकर सहित मोटे आटे की रोटी, 1 या 2 उबली हरी सब्जी, सलाद व दही ले सकते हैं। सुबह के वक्त 1 गिलास पानी, उसमें नींबू डाल देंगे, 2 चम्मच शहद मिलाकर नित्य प्रतिदिन ले सकते हैं। आप भोजन करते समय किसी भी तरह के नकारात्मक सोच से दूर रहें। एकदम से आप भोजन चेयर टेबल पे करना बंद कर दें और एकदम से सुखासन में बैठ जाएंगे आराम से। इस तरह से करके भोजन करेंगे तो इससे आपका शांति भी अनुभूति होता है और एकाग्रता भी आता है। और जो भोजन करते हैं वो हजम भी अच्छा तरह से होता है और पेट में किसी तरह का कोई दिक्कतें भी नहीं हो सकता है, कंस्टिपेशन वगैरह भी नहीं होगा। तो भोजन में नमक का इस्तेमाल बिल्कुल सीमित मात्रा में होना चाहिए। फलाहार में मौसम के ताजे फलों का सेवन दिन में 3-4 बार किया जा सकता है। भोजन करते समय केवल भोजन पर ही ध्यान देकर खूब चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। अब क्या भोजन करते समय टीवी देखेंगे तो सही नहीं रहता है, भोजन करते वक्त मोबाइल देखेंगे तो सही नहीं रहता है। इसलिए आराम से, जितना हो सके आराम से भोजन का सेवन करेंगे। तामसिक, बासी, गरिष्ठ, नमकीन तथा बेसन, चीनी आदि से बने पदार्थों तथा मांसाहार, धूम्रपान, मद्यपान का प्रयोग बिल्कुल न करें। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए श्रेयस्कर है ये सब चीज, एकदम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। भोजन ऐसा होना चाहिए जो कब्ज कारक न होकर कब्ज को दूर करने वाला हो। कुछ समय तक फलाहार का सेवन करके उपचार शुरू करना श्रेयस्कर रहता है। आइए कटी चक्रासन का अभ्यास करते हैं। थोड़ा ताड़ासन का भी अभ्यास कर लेंगे। थोड़ा ताड़ासन पहले लेते हैं। थोड़ा कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। आइए थोड़ा धनुरासन इसका अभ्यास कर लेते हैं। लंबा गहरा सांसों को लेते हुए तो इन अभ्यासों को करते हैं तो आपका स्वतः ही सारा उच्च रक्तचाप का समस्या जो है दूर हो जाएगा। निरंतर अभ्यास से शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। तो हर हमेशा सप्ताह में 1 बार पूरे शरीर पे
मिट्टी का लेप भी कर सकते हैं। इससे शरीर जो है, क्योंकि कहा गया है शरीर जो है आपका पंचतत्व से बना है, तो इसमें मिट्टी भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। और सुबह सुबह थोड़ा सा घासों में चला करेंगे। हर दिन योग करें, मस्त रहें, आनंदित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।